नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, कैसे हो। भगवान से यही दुआ करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थी जो अभी रीट का एग्ज़ाम दे करके फ्री हुए हैं, उनके लिए विशेष वीडियो बना रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, पहले तो हम बात करेंगे रीट एसएसटी के जो प्यारे विद्यार्थी थे उनके 2022 राजनीति विज्ञान के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, कौन कौन से प्रश्न आए थे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो कि शिफ्ट 2 में, शिफ्ट 3 में और शिफ्ट 4 में, जैसे कि आपको पता है 23 और 24 जुलाई को रीट का एग्ज़ाम हुआ था अपने प्रदेश राजस्थान में, जो कि पहली शिफ्ट में लेवल 1 फर्स्ट का हुआ था। और वहीं आपने देखा कि 3 शिफ्टों के अंदर है वो बीएड वालों के लिए लेवल 2 लेवल 2 का एग्जाम हुआ था। उसके अंदर आपने देखा कैसे पेपर आए थे। आपके पेपर बहुत ही बढ़िया गए होंगे, अच्छे गए होंगे, अब चिंता करने वाली बात नहीं है। हाँ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आपको पेपर लाने नहीं दिया, वो एक अलग बात है, अन्यथा आपको पता भी होगा कि अपने कितने नंबर आ जाएंगे, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। जैसे कि आपने देखा साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन थे, वहीं 2 लैंग्वेज, पहली लैंग्वेज चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, उसके भी 30 क्वेश्चन ऐसे ही सेकंड लैंग्वेज के। और उसके बाद में जो सामाजिक विज्ञान एसएसटी से थे उनके सामाजिक के 60 क्वेश्चन थे, वहीं मैथ और साइंस से जो स्टूडेंट थे उनके 60 क्वेश्चन थे। तो संभवतः आपका पेपर बढ़िया गया होगा। हम आज बात करेंगे आगे की रणनीति को लेकर के और रीट एसएसटी 2022 में राजनीति विज्ञान के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। देखो, पहले प्यारे विद्यार्थियों जो राजनीति विज्ञान की तैयारी कर रही हैं वो प्यारे विद्यार्थी भी इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। जो मेरे कॉलेज के स्टूडेंट हैं, प्रिय विद्यार्थी हैं, वो भी कृपया ध्यान दें और संभवतः वो ये भी कह देंगे सर ये तो हमें आते ही हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे थे क्या राजनीति विज्ञान में। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों कि सेकंड शिफ्ट में कितने आए राजनीति विज्ञान के, थर्ड शिफ्ट के अंदर कितने आए थे और चौथी शिफ्ट के अंदर कितने आए थे और उनके उत्तर क्या होते हैं। देख लो एक बार इसको, जिससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और जो पेपर दे के आए हैं वो अपना मूल्यांकन भी कर लेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो देखो कौन कौन से क्वेश्चन थे। सबसे पहले हम बात करेंगे शिफ्ट 2 जो 23 जुलाई 2022 शाम को हुई थी। उसके अंदर पहला क्वेश्चन आया था उपाधियों का अंत, जो हम देखते हैं अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत या निषेध कौन से मूल अधिकार में है। तो इसका उत्तर आएगा समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, ये तो आता ही होगा। वैसे बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, रीट का पेपर थोड़ा सा हार्ड, कठिन जरूर था, लेकिन अपना विषय राजनीति विज्ञान जो था ना वो बहुत ही इजी था। राजनीति विज्ञान के क्वेश्चन कर करके तो प्यारे विद्यार्थियों को मजे आ गए कि हाँ यही एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें इजी क्वेश्चन बनाए थे। इसके अलावा इतिहास में हो, ज्योग्राफी में हो, चाहे साइंस के अंदर हो, आप देखोगे हार्ड क्वेश्चन बनाए गए थे। और साइकोलॉजी, हिंदी, संस्कृत का तो कहना ही क्या है। ठीक है ना, तो कहने का लो यहाँ पे पहले क्वेश्चन जो आया उसका उत्तर बनेगा समानता का अधिकार। उसके बाद देखो दूसरा आया था उद्देशिका प्रस्तावना में शब्द नहीं है, तो ध्यान देना भाषा शब्द नहीं है। जो ऑप्शन में दे रखा था धर्म है, विश्वास है, विचार है, तो वहां पे याद रखना भाषा शब्द नहीं है। उसके बाद में तीसरा देखो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पूछे थे 1098, जो कि रीट के अंदर एक टॉपिक लगता है बाल अधिकार एवं संरक्षण। उससे तीनों शिफ्टों में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि ये राज्य व्यवस्था में ही शामिल कर दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों। उसके आगे देखो आगे अवशिष्ट शक्तियां किस देश से ली गई है, ग्रहण की गई है, कनाडा देश से, ये भी तो आता होगा आपको। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन आया था अंतिम संविधान संशोधन कौन सा था,
105वां संविधान संशोधन था, जो कि 18 अगस्त 2021 को हुआ था। उसके बाद में छठा क्वेश्चन आया था, राजस्थान के समान लोकसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। राजस्थान में कितनी? 25 सीटें लोकसभा की, तो आंध्र प्रदेश में भी कितनी? 25 ही है। तो इसका उत्तर क्या आएगा? आंध्र प्रदेश आएगा। उसके बाद में आगे देखो, नंबर 7 आया था, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे? तो इसका सही उत्तर होगा बीडी जत्ती। वैसे देखा जाए 3 ही कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है ना, तो कहने इसका बीडी जत्ती उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा था, मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित किया गया कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो ध्यान रखना, 51वां संविधान संशोधन 2003। ये भी इजी है, सभी को तैयार होगा, जो मैं बार बार मेरे कॉलेज के स्टूडेंटों को बताता भी रहता हूं, कोचिंग में भी चर्चा करता रहता हूं। उसके बाद में 9वां, पंचायती राज से संबंधित समिति 1989 में कौन सी बनी थी, जिसने संवैधानिक दर्जे की मांग की थी पंचायती राज संस्थाओं के लिए? तो इसका सही उत्तर होगा पीके थुंगन समिति। ये 9 क्वेश्चन है, वो शिफ्ट 2 में आए थे 23 जुलाई 2022 को शाम को जो पेपर हुआ था। प्यारे विद्यार्थियों, ये स्मृति पे आधारित है। किसी स्टूडेंटों ने मेरे को बताए, तब मैंने ये 9, हालांकि हो सकता है 10 ही क्वेश्चन आए थे, क्योंकि आगे वाले मेरे को 10-10 आए हुए हैं। लेकिन प्यारे विद्यार्थी, आपको पता भी होगा कि पेपर साथ में नहीं दिया तो कितने की याद रहते हैं? तो हो सकता है स्मृति पे 9 ही याद रहे होंगे। हाँ, आगे वाले 10 है वो एकदम सही। उसके बाद में आगे देखो, शिफ्ट 3 24 जुलाई 2022 को जो सुबह की पारी में पेपर हुआ था, उसके अंदर एसएसटी के अंदर राजनीति विज्ञान के कुल 10 प्रश्न आए थे। अब देखो वो 10 कौन कौन से थे और उनके उत्तर क्या होंगे। तो देखो, पहला पूछा था, संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? तो ध्यान रखना, संसद। भारतीय संसद को यह अधिकार है कि वह भारतीय संविधान में संशोधन कर सकती है, परिवर्तन, बदलाव, चेंजिंग कर सकती है। नंबर 2, मंत्रिपरिषद की संख्या का आकार निश्चित किया गया, सीमित किया गया कौन सा संविधान संशोधन? 51वां। ये देखो ऊपर भी आया था, 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, ठीक है। उसके बाद में आगे देखो, जो कि स्वीप किससे संबंधित है? मतदाता जागरूकता कार्यक्रम से, क्योंकि एक टॉपिक लगता है रीट के सिलेबस में, लोकतंत्र और मतदाता जागरूकता, वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है। उसके बाद में आगे देखो, मूल संरचना का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस या वाद में दिया था? जो कि हम कहते हैं ना, मूल ढांचा कह दो, मूल संरचना कह दो, बेसिक स्ट्रक्चर कह दो, तो ये किससे? केशवानंद भारती विवाद में कहा था, जो कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में आगे देखो, 2 राज्यों के मध्य विवाद का निपटारा। मान लो 2 राज्यों के बीच में परस्पर कोई विवाद हो जाता है, तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय किसके माध्यम से करता है? वह उसका कौन सा क्षेत्राधिकार है? तो ध्यान रखना, मौलिक क्षेत्राधिकार है, जो कि हम बुकों में पढ़ते हैं। मूल कह दो, मौलिक कह दो, या प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार कह दो। कई मेरे प्यारे विद्यार्थियों ने प्रारंभिक एकमेव, इसके अंदर ऑप्शन दे रखा था परामर्श का, इसके अंदर ऑप्शन दे रखा था अपीलीय, इसके अंदर ऑप्शन दे रखा था रिट या याचिका। यहां होगा मौलिक। मूल कह दो, मौलिक कह दो, प्रारंभिक एकमेव कह दो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आया था, प्रस्तावना में क्रम से शब्द न्याय, स्वतंत्रता, समता या समानता और बंधुता, ये क्रम सही होगा। पहले न्याय होंगे, 3 न्यायों की चर्चा की है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय।
उसके बाद में स्वतंत्रता, जो कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। उसके बाद में समता या समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और उसके बाद में बंधुता। ये होगा सही क्रम। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, कर सकते हो ना इस क्वेश्चन को। मेरे प्यारे विद्यार्थी खुश हो रहे हैं कि सर राजनीति विज्ञान की ये क्वेश्चन आए, ये तो हम भी कर सकते हैं जो कि कॉलेज के स्टूडेंट है। अभी तक तो हमने बीएड भी नहीं की है। इतने इजी क्वेश्चन आए हैं, आगे भविष्य में काम भी आएंगे, इन्हें नोट भी कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में पूछा गया था पोक्सो एक्ट कब बना था, जो कि बाल लैंगिक अपराध अधिनियम बनाया गया था भारत में, जो कि 2012 में बना था, याद रखना। उसके बाद में परिवार कल्याण अनुसूची का विषय, कौन सी अनुसूची का विषय है? परिवार कल्याण 11वीं अनुसूची का विषय है। पंचायती राज से संबंधित है ना 11वीं अनुसूची, जिसके अंदर 29 विषय बताई हैं, जो कि इसके अंदर ऑप्शन दे रखे थे चौथी अनुसूची, छठी अनुसूची, 9वीं अनुसूची, जबकि यहां होगा 11वीं, क्योंकि चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन। वहीं आप देखोगे छठी अनुसूची में 4 राज्यों का विशेष दर्जा अनुसूचित क्षेत्रों का। वहीं 9वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई थी भूमि सुधार संपत्ति अधिग्रहण संबंधी, तो सही होगा 11वीं अनुसूची। कई बार ऑप्शन को काट करके भी आप उत्तर तक पहुंच सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। आगे देखो, मूल कर्तव्य नहीं है, करों का भुगतान करना हमारा मूल या मौलिक कर्तव्य नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। हालांकि इसमें दे रखा था सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, हाँ जी, है हमारा 9वां मूल कर्तव्य। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, यह भी हमारा 8वां मूल कर्तव्य है। वहीं आप देखोगे 7 में दे रखा था देश की रक्षा करें, यह भी हमारा 4था मूल कर्तव्य है, जबकि कहीं पे चर्चा नहीं है करों के भुगतान की। उसके बाद में है राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना 9 नवंबर को मनाया जाता है। कई प्यारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि विधि दिवस तो 26 नवंबर को, हाँ जी वो सही है, यहां पूछा है राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये 10 क्वेश्चन आए थे शिफ्ट 3 वाले पेपर में। 24 जुलाई 2022 को सुबह की पारी में ये पेपर हुआ था। बताओ कैसे लगे ये क्वेश्चन आपको 10? हो सकता है कम दिख रहे होंगे, लेकिन आपको सुन तो रहा होगा ना। अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को सुनो और देखो उसके उत्तर हमारे सही होते हैं क्या। जो आप उत्तर सोच रहे हो क्या वही उत्तर आते हैं क्या। उसके बाद में देखो आगे प्यारे विद्यार्थियों, शिफ्ट 4 जो कि 24 जुलाई 2022 को शाम को जो शिफ्ट हुई थी ना, उसके अंदर भी राजनीति विज्ञान के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो कौन कौन से आए थे इसके अंदर। नंबर 1, मताधिकार, वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा की गई 61वां संविधान संशोधन 1989, ये भी तो याद होगा आपको। उसके बाद में देखो प्रस्तावना में विशेषता नहीं है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता प्रस्तावना में नहीं बताई गई? संघीय शासन, क्योंकि संघीय शब्द कहीं पर भी प्रस्तावना में नहीं है। उसके बाद में आगे देखो संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे, ये भी तो आता होगा आपको। उसके बाद में देखो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? 300 क या फिर ए भी आ जा सकता है अल्फाबेट में बड़ा कैपिटल। उसके बाद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श शक्ति राष्ट्रपति के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 143 143 के अंदर है परामर्श की राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, जो कि कानूनी विषयों में महत्वपूर्ण सार पर्सन के ऊपर ले सकता है, संवैधानिक मुद्दों के ऊपर ले सकता है परामर्श, अनुच्छेद 143। उसके बाद में नंबर 6, भारतीय संविधान के किस भाग में शहरी स्थानीय शासन का उल्लेख है, वर्णन है? तो भाग 9 क या फिर ए भी कह सकते हो।
जो कि 9 में ग्राम पंचायत और 9 में नगर पालिका, शहरी निकाय, शहरी स्वशासन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आया था अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है अनुच्छेद 74 के तहत के अनुसार, तो इसमें आएगा उत्तर मंत्री परिषद, है ना महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उसके बाद में नंबर 8, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम महिलाओं की संख्या कितनी होगी? 2 होगी न्यूनतम महिलाएं। उसके बाद में आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9, 6 से 14 वर्ष के बालक को शिक्षा का अधिकार कौन से संशोधन के द्वारा मिला था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार मिला था, जो कि 21 क या फिर ए में। क्वेश्चन नंबर 10, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है निम्न में से कौन शामिल होते हैं? तो याद रखना संसद के मनोनीत सदस्य भी होते हैं, जबकि उसमें ऑप्शन था राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य, ए और बी दोनों। तो इसमें सही उत्तर होगा संसद के मनोनीत सदस्य। याद रखना उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के, चाहे वो मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो, सभी मतदान करते हैं। विधानसभा के कोई सदस्य भाग नहीं लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों 10 क्वेश्चन जो कि शिफ्ट 4 में ये कुल 29% है, स्मृति पे आधारित, अति महत्वपूर्ण है। कुछ टॉपिक रीड से संबंधित है, बाल अधिकार और संरक्षण वाला। इसके अलावा तो मेरे कॉलेज के प्यारे विद्यार्थी भी इस पेपर को कर सकते हैं। राजनीति विज्ञान के अति महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इनको जरूर तैयार रखना, आगामी भविष्य में कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं। अच्छी मेहनत करो और लगन के साथ अपने लक्ष्य में जुट जाओ प्यारे विद्यार्थियों, कि ये सुनहरा मौका बार बार नहीं आएगा। जिन्होंने रीट का पेपर अच्छी तरीके से दिया, पात्रता मिल जाएगी, वो तो 3rd ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं, जो आगामी जनवरी फरवरी 2023 में हो सकती है। और जिनकी एमए की हुई है, पीजी की हुई है किस सब्जेक्ट में, तो वो 1st ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। केवल 2 महीने उनके पास है। अक्टूबर के दूसरे और चौथे वीक में 1st ग्रेड स्कूल व्याख्याता के एग्जाम होंगे, वहीं दिसंबर में 2nd ग्रेड के। तो अच्छी रणनीति के साथ, और जो 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो एनसीईआरटी बुकों को अपना बेस बना लें, क्योंकि इस बार भी बोर्ड ने एनसीईआरटी की बुक से ही क्वेश्चन उठाए हैं। और प्यारे विद्यार्थियों वर्तमान में अपडेट रहते हुए आज ही सुबह 10 बजे हमारे माननीय राष्ट्रपति कौन, द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ली है। प्यारे विद्यार्थियों उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन हो सका तो जल्दी ही मैं राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित 2022 एक अच्छा और महत्वपूर्ण बढ़िया वीडियो बना सकता हूं, जो कि आपको अवगत हो जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों ये देखा आपने रीट एसएसटी 2022, जो कि 23 और 24 जुलाई को जो रीट का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर राजनीति विज्ञान के कौन कौन से प्रश्न आए थे वो मैंने हल करवाए हैं, जो कि आपने अपना मूल्यांकन भी कर लिया होगा। मेरे कॉलेज के प्यारे विद्यार्थी हैं, उन्होंने भी समझ लिया और देख लिया होगा कि राजनीति विज्ञान के कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों हो सकता है आगामी कुछ दिन आपसे मुलाकात ना हो, लेकिन यही कहना चाहूँगा कि आप अच्छी तैयारी करना। जो भी आपने अपना लक्ष्य तय किया है, कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं बीए क्लियर करने के बाद बैचलर के बाद में हो सकता है पीजी करे, पीटीटी का एग्ज़ाम दिए, हो सकता है उनका बीएड में सिलेक्शन हो गया हो सकता है बीएसटीसी की सोच रहे होंगे, हो सकता है किसी कंपटीशन के बारे में सोच रहे होंगे। तो अच्छी लगन के साथ और अच्छी मेहनत के साथ जुट जाए प्यारे विद्यार्थियों। और जो रीट में पात्रता ले रही हैं उनको पता चल गया, हालांकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पेपर बाहर तो नहीं दिया, लेकिन हो सकता है संभवतः जल्दी ही आंसर की और पेपर डाल दिया जाएगा नेट के ऊपर, तो आप मिलान भी कर सकते हो। अगर आपके 90 से ऊपर पात्रता क्लियर करने से ऊपर आते हैं तो ये मानो आप 3rd ग्रेड की तैयारी कर सकते हो। आगामी जनवरी फरवरी 2023 में एग्ज़ाम हो सकता है। वहीं आप देखोगे प्यारे विद्यार्थियों जिन्होंने पीजी का रखा है, एमए का रखी है, तो उनके लिए ये मानो 1st ग्रेड का चांस भी बढ़िया है।
क्योंकि 2 महीने में अगर अच्छी तैयारी की जाए लगन और मेहनत के साथ तो सिलेक्शन निकाला जा सकता है। आपके अंदर इतना जज्बा, जोश, जुनून है प्यारे विद्यार्थियों। मैं कहता हूं ना, कभी हार तो माननी नहीं है, जब तक जिंदा है लड़ते रहेंगे प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए अच्छी मेहनत करना, और हो सका तो अगर आपकी पीजी नहीं है किसी सब्जेक्ट में तो आप सेकंड ग्रेड जो कि दिसंबर में होना है उसकी अच्छी मेहनत के साथ तैयारी कर सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, आज इसीलिए मैं आपसे रूबरू हुआ हूं कई दिनों के बाद। हो सकता है आगामी कुछ दिन आज से रूबरू न हो पाऊं, इसलिए मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल पे जाकर के राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित जुड़े हुए टॉपिक क्लियर कर सकते हो। एक से बढ़िया एक कंटेंट है उसमें। आप चौपड़ासी से लेके IAS तक के कंपटीशन दोगे तो आपको इंडियन पॉलिटी जरूर मिलेगी। आप क्रम से व्यवस्थित तरीके से नोट्स बना सकते हो भारतीय राज व्यवस्था के। तो मेरे YouTube चैनल होशियार सर को चलाने की जिम्मेदारी एक बार आपको दे रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, जो कि आपके सहयोग की मेरे को आशा भी है और उम्मीद भी है कि आप मेरे सहयोग पे, मेरी आशा और उम्मीद पे खरे उतरोगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने दोस्तों तक मेरे YouTube चैनल के जो वीडियो है ना वो शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति विज्ञान के कंटेंट बताना, जिससे हमारा चैनल चलता रहे। प्यारे विद्यार्थियों, हो सका तो मैं जल्दी ही नए सिरे से नए अपडेट के साथ अपने YouTube चैनल पे राजनीति विज्ञान, इंडियन पॉलिटी लेकर के आऊँगा, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन कुछ इंतजार करना पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों। और कहा भी जाता है ना कि इंतजार का फल मीठा होता है। थोड़ा इंतजार तो करो, आगे देखो होता है क्या प्यारे विद्यार्थियों। बस आपके सहयोग की जरूरत है। आपका सहयोग बना रहा तो देखो आगे क्या होता, क्योंकि हम नए अपडेट के साथ मिलेंगे। जैसे कि आपने देखा अभी हमारे भारत के राष्ट्रपति चेंज हुए। आज ही आपने देखा सुबह 10 बजे 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ली है। उनसे जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपको तैयार करने हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखना है, ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद। उसके बाद में बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, ये पहली आदिवासी राष्ट्रपति है। उसके बाद में सबसे कम उम्र, सबसे कम आयु की राष्ट्रपति यही है, 64 वर्ष। युवा राष्ट्रपति भी आप कह सकते हो। इनसे पहले नीलम संजीव रेड्डी जो कि 64 वर्ष, और ये भी 64 वर्ष है, लेकिन ये कुछ दिन उनसे कम हैं। जो कि प्यारे विद्यार्थियों, इनका जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा में हुआ था। आपने देखा किस तरीके से इन्होंने अपना सफर तय करते हुए और भारत के प्रथम नागरिक, सर्वोच्च नागरिक, जो कि आप देखोगे राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया है। तो कुछ भी हो सकता है जीवन में, पता नहीं चलता कब चलते चलते किस्मत बदल जाती है। इसलिए हार तो मत मानो, संघर्ष करते रहो। जीवन ही तो संघर्ष है और संघर्ष में ही तो लड़ने का मजा है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। और एक बढ़िया क्वेश्चन ये भी बन सकता है, आजाद भारत में जन्म लेने वाले पहले राष्ट्रपति भी यही होंगे, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे अपडेट के साथ जल्दी ही मिलेंगे। करो दुआ भगवान से हमारी जल्दी मुलाकात हो प्यारे विद्यार्थियों। और अंत में यही कहूँगा, सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो, चिंता टेंशन कुछ मत करो, हमेशा मस्त रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छी प्रकार से सभ्य तरीके से रहो। फिर देखो, कहते ना कि प्रेम से हर चीज जीती जा सकती है। गांधी जी कहते थे ना कि प्यार से हर चीज को पिघलाया जा सकता है।
जीता जा सकता है, तो हमें भी अच्छी तैयारी करनी है, प्रेम के साथ, लगन के साथ, मेहनत के साथ। फिर देखो हमारी जीत निश्चित होगी, हम भी तो सर्वोच्च शिखर पर होंगे प्यारे विद्यार्थियों। बस आप सभी का सहयोग जरूरी है, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा प्यारे विद्यार्थियों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और लाइक करना तो मत भूलना। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, मस्त रहो, हंसते रहो, खुश रहो।